Assalamu alaikum dear students. Our today topic is stencil and stamp art. ये टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है और इस प्रेजेंटेशन में हम ये समझेंगे कि स्टेंसिल क्या होता है, स्टैम्प क्या होती है और किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है इस टेक्निक को, और हमारा आर्ट वर्क उसकी रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। इस टेक्निक से जो हमारा मकसद है, आवर फोकस, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को यूज़ करना। व्हाट इज़ पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं, लाइन और शेप्स को कैसे यूज़ करते हैं, और मूड को किस तरह क्रिएट किया जाता है, कैप्चर कैसे किया जाता है, और मैसेजेस को कन्वे करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। आप इस प्रेजेंटेशन में मुख्तलिफ़ स्लाइड्स देखेंगे जिसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर स्टेंसलिंग और स्टैम्पिंग दिखाई जाएगी। आप इसको गौर से देखें, अंडरस्टैंड करें, ताकि आप अपने आर्ट को जब क्रिएट करें तो डिफरेंट टेक्निक में से जो भी आपको सूट करती है उसे आप यूज़ करें, तो उसकी नीड्स को आप पूरा कर सकें। या आप असाइनमेंट तैयार करते हैं तो आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हों और सूटेबल टेक्निक को आप अप्लाई करें। ये एक स्लाइड है जिसमें रैट्स बने हुए हैं। आप देखें इस स्लाइड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं। मसलन सबसे पहले शेप जो है वो आइडेंटिफाई हो रही है, जैसे रैट की शेप है। फिर रेपिटेशन है, एक ही शेप को कई एंगल से कई तरीके से रिपीट किया गया है। फिर उसमें एक हिडन मीनिंग है, ठीक है, कि ये रैट्स क्या कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड के साथ क्या ताल्लुक़ है, थीम क्या बनता है, और ये मूवमेंट में हैं। इनकी मूवमेंट से, इनके जेस्चर्स से शो होता है हैज़र्डली ये इधर उधर भाग रहे हैं। तो इसमें आप शेप्स को रिपीट करते हैं, रेपिटेशन को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसका मीनिंग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखें मसलन आप इसमें पोज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और लाइन वर्क को। आप इसमें गौर से देखें नेगेटिव स्पेस कौन सी है, अराउंड द ऑब्जेक्ट्स, और पॉजिटिव स्पेस कौन सी है, विद इन द ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे लाइन वर्क कहाँ यूज़ हुआ है, जैसे ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं यूज़ मी का लगा हुआ है, इसके ऊपर एक फेस बना हुआ है, इसके अंदर ये सिंबॉलिकली यूज़ हुआ है, इसके अंदर ऊपर सारा लाइन वर्क है। और ये स्टैम्पिंग की एक एग्जांपल है। ये इस तरह का फेस आप देखें, इसमें लाइन वर्किंग से जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं, अदरवाइज़ कलर्स की टोन्स नहीं है। जो ऑफ वाइट कलर है वो फ्लैट है, और फिर इसके इर्द गिर्द ब्लैक भी एक ही टोन यूज़ की गई है। तो इसका पहले स्टेंसिल तैयार किया गया है। स्टेंसिल वो चीज़ है जो आप किसी भी प्लास्टिक शीट के ऊपर, पेपर के ऊपर, या फोमिक शीट को यूज़ करते हैं। एक आप उसकी तमाम कनेक्टेड लाइंस जो हैं उसको क्रिएट करते हैं, उसके अंदर से पैचेस को काट लेते हैं। फिर आप उस स्टेंसिल को रख के ऊपर से स्प्रे वर्क करते हैं या ब्रश से पेंट्स लगाते हैं, तो वो इमेज ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। स्टैम्पिंग ये है कि आपका जो इमेज है वो उसके ऊपर उभरा हुआ बना होता है। स्टेंसिलिंग में और स्टैम्पिंग ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। जैसे आप नेम की स्टैम्प्स लगाते हैं तो आप देखते हैं अल्फ़ाबेट सारे उभरे हुए बने होते हैं, और जब इंक लगा के आप पेपर पे लगाते हैं तो वो उस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो रिवर्स इमेज बना हुआ होता है। इसी तरह स्टेंसिल कॉमन आपने देखे हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह की भी स्टेंसिल ABC के कटे हुए मिलते हैं, आप उसके अंदर पेंसिल फेरते हैं तो वही राइट डाउन हो जाता है। तो ये स्टैम्पिंग और स्टेंसिलिंग जो है वो एक दूसरे के रिवर्स हैं। आप इसमें अगर गौर से अटेंशन दें तो आप इसके प्रोसेस को देखें। पे क्लोज अटेंशन टू हिज प्रोसेस, व्हाट टू डू द स्टेंसिल्स लुक लाइक, what is the positive space on the stencil, does that become the positive or negative space on the wall,
यस, समटाइम्स ये पॉजिटिव स्पेस क्रिएट करती है, समटाइम्स नेगेटिव स्पेस क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसमें आप देखें, चूँकि आपने प्रैक्टिकल वर्क करना है इसलिए बेहतर है कि आप अपनी स्केच बुक्स को साथ साथ प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन जब हमारा होगा तो उसमें आप मेरे साथ इसको डिस्कस करें और अपना प्लान जो है आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, कैसे आप प्लान रेडी करेंगे? सबसे पहले आपके पास थीम हो, किस थीम पे आपने आर्ट वर्क क्रिएट करना है। नेक्स्ट है मैसेज मस्ट टाई टू योर थीम। फिर मोटो, डू एनी मोटोज कम टू माइंड, कोई भी आपके माइंड में जो भी मोटो आता है। मोटो जो है वो आपका एक तरह का पर्पज़ होता है, एक तरह का गोल होता है। फिर उससे रेलेवेंट इमेजेस, इमेजेस फॉर योर मैसेज। दिस इज़ लिस्ट, गिव योर सेल्फ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। जब आप इमेजेस की एक लिस्ट बनाते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस क्रिएट हो जाती हैं। आप उसमें नए सब्जेक्ट भी तलाश कर लेते हैं, नए थीम भी पैदा कर लेते हैं, एक ऑप्शन से कई और ऑप्शंस डेवलप हो जाती हैं। और फिर जहाँ जहाँ से आपने सर्च करना है गूगल के अलावा, आप पॉसिबल वेबसाइट्स के लिंक्स भी आपके पास होने चाहिए। व्हाट विल बी योर टास्क? Using your theme as inspiration, develop a message that you would like to spread through the use of stencil or stamp art. स्टेंसिल और स्टैम्प आर्ट को आप एक टूल की तरह यूज़ करेंगे अपने थीम को फुलफ़िल करने के लिए या अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। सिंस कलर इज़ लिमिटेड, आप इसमें बहुत ज़्यादा टोन्स नहीं क्रिएट कर सकते। बैकग्राउंड में कलर देते हैं एक या दो, और पॉजिटिव स्पेस में कुछ कलर एक या दो दे लेते हैं, लेकिन इसमें वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो बी श्योर to carefully consider the colors you will use, and colors are symbols. Symbolically colors आपके थीम के साथ एडजस्ट होते हैं, मैच करते हैं और सिम्बॉलिकली यूज़ किए जाते हैं। वो मैसेज कन्वे करते हैं। कलर बजाते खुद उसकी टोन, उसकी ह्यू भी मैसेज को कन्वे करती है। आपने कलर के टॉपिक में पढ़ा था कि एज आ इमोशन कौन से कलर्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं और कलर्स की साइकी क्या है। उस सब को माइंड में रख के आपने कलर्स की सिलेक्शन करनी है। Although we will not be stenciling or stamping our artwork on public or private property, because you are doing your work at home and you are making this on your sketchbook or sheet, but still think of locations, whether you are displaying it in a art gallery or in a market or as a signboard or on the any public place or in the educational institute, that would best suit your message, and locations that would not। मतलब ये है कि आपने अगर वो मैसेज किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देना है तो आप वो लोकेशन अपने माइंड में रखेंगे। अगर आपने किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करना है तो आपके माइंड में साइन बोर्ड्स और उस तरह की एडवर्टीज़मेंट वाली जगह होगी। अगर आपने मैसेज कन्वे करना है, आपने ऐसा एजुकेशन पर्पस उसको यूज़ करना है, तो फिर आपके माइंड में उसकी लोकेशन होनी चाहिए कि मैंने इसको कहाँ पे डिस्प्ले करना है। फिर उसी नौइयत के हिसाब से आप अपना थीम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि आप वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहे, अपनी स्केच बुक में बना रहे हैं, बट स्टिल आप उसके सारे जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करेंगे ताकि आपका प्रोसेस जो है वो हेल्दी वे में कंप्लीट हो। From this website, 1983, the first large figure in the life size I have made in the street। ये वो आर्टिस्ट कहता है कि ये मैंने सबसे बड़ा फिगर जो है अपना लाइफ साइज़ में बनाया था। क्या बनाया उसने? एन ओल्ड आयरिश मैन येलिंग अगेंस्ट इंग्लिश सोल्जर्स इन बेलफास्ट इन द 70s। आप ये देखें, इसमें ऐसे नज़र आ रहा है। The man is very brave because the soldier are very nervous trying to shoot with their guns some guys from the era। इस इमेज के पीछे
ये एक कहानी रिलेट हुई है जो आर्टिस्ट ने रिलेट की है कि उसने ये इमेज क्या बनाया है और कैसे क्यों बनाया है। तो उसको ये फैसिनेट कर रहा था, इसलिए उसने ये बनाया। आप इसमें देखें रेड कलर जो है वो इसी तरह की एग्रेशन को शो कर रहा है, और ये एक साइकिल टाइप की वो है, उसके ऊपर इमेजेस हैं। तो इसको एक कंप्लीट स्टोरी के साथ बनाया गया है। इसमें आप देखें ये लाइन वर्क बहुत ज़्यादा है और एनिमल्स को मूवमेंट में दिखाया गया है। शेप को रिपीट किया गया है, लेकिन साइज़ को रिड्यूस कर दिया गया है। ब्लैकली रेड, और इसकी बैकग्राउंड को 2 कलर टोन्स में क्रिएट किया गया है और पॉजिटिव स्पेस को वाइट छोड़ दिया गया है, और दोनों को एक ही डायरेक्शन में बनाया गया है। इट मीन्स ये डायरेक्शन भी क्रिएट कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में स्टैम्पिंग और स्टेंसिलिंग की क्या एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप देखें ये एक इमेज है जिसमें एक आर्टिस्ट को दिखाया गया है कि उसकी 60 इयर्स की जो ओल्ड है वो एज है, उसमें वो अपने वीकेंड्स को रिवाइज करता है उसकी अपनी बर्थडे के हवाले से। आप यहाँ पे देखें बैकग्राउंड में ये जितने इमेजेस लगे हुए हैं उसमें स्टैम्पिंग और स्टेंसिलिंग को यूज़ करके ये क्रिएट किए गए हैं। ये देखें आप यहाँ पे ये हॉर्स और ये साथ छोटा सा एक बना हुआ फिगर। बैकग्राउंड सारा एक ही मोनोटोन कलर में है, लेकिन हॉर्स को मूवमेंट में दिखाया गया है। ब्लैक और वाइट 2 टोन्स यूज़ की गई हैं स्टैम्पिंग और स्टेंसिलिंग में। इसमें इसकी टेक्निक ये है कि इसमें जो स्टेंसिल है वो डबल लेयर में बनाया गया है। 2 स्टेंसिल बनाए गए हैं, पहले एक जगह वाइट को क्रिएट किया गया, फिर ब्लैक को क्रिएट किया गया। इसी तरह ये सेकेंड इमेज में देखें, थर्ड में आप देखें तो जितने कलर्स आप ऐड करते हैं उतने स्टेंसिल्स की लेयर्स में आप काम करते हैं। ज़ाहिर है एक दफ़ा आप उसे रखते हैं तो एक एरिया क्रिएट करते हैं, फिर जब बाकी एरिया क्लोज़ हो जाते हैं फिर आप उसको रखते हैं दूसरा एरिया ओपन करके, तो बाकी एरियाज़ को आप क्लोज़ करते हैं ताकि वो उस से डिस्टर्ब ना हो। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें आप देखें बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, थोड़ा कैलीग्राफी भी नज़र आ रही है उसमें और कलर्स भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और बैकग्राउंड को बनाने के बाद उसके ऊपर ये जो 2 फिगर हैं ये स्टैम्पिंग से उससे बने हुए हैं। स्टैम्प में भी वुड के ब्लॉक के अंदर बनाई गई हो, मे बी किसी और मटेरियल में बनाई गई हो। ज़रूरी नहीं कि स्टैम्प हमेशा छोटे ही साइज़ में हो, ज़्यादा बड़े साइज़ में और बड़े पैचेस के साथ भी बनाई जा सकती है। यहाँ पे आप देखें ये की टॉपिक इसका क्या है कि ये लोकेशन को शो कर रहा है और लाइन वर्क है और इमेज है। यहाँ पे देखें आप वॉल के ऊपर ये एक ऐसे जैसे कोई जगह टूटी हुई हो और उसके अंदर से व्यू दूसरी तरफ लैंडस्केप सा नज़र आ रहा है। हालांकि ये 3D इफेक्ट क्रिएट किया गया है, लेकिन यहाँ पे मे बी ऐसा व्यू दूसरी तरफ हो, मे बी ना हो, ये इसको भी पेंट से क्रिएट किया गया हो, या मे बी दूसरी तरफ ऐसा व्यू हो जो इस वॉल के ब्रेक होने से नज़र आ रहा हो। उसके नीचे ये जो 2 फिगर हैं इनको स्टैम्पिंग की मदद से यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसमें आप देखें ये वॉल है रेड कलर की पीछे और फ्लोर के पास ये जो फिगर बना हुआ है और इसके हाथ में ये उठाया हुआ है, ये भी एक स्टैम्पिंग की एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखें एक कीप योर कलर्स आई वांट चेंज, तो वो क्या कहता है कि मुझे चेंज चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और इसमें लोकेशन भी हमें नज़र आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस की भी यूटिलाइजेशन है बहुत ज़्यादा, और मैसेज को भी स्ट्रांगली ये कन्वे कर रहा है। इसमें आप देखें ये लोकेशन को शो कर रहा है, मैसेज कन्वे कर रहा है, और उसके साथ ही इमेज जो है वो उसको
ड्रॉ कर लिया गया है। यहाँ पे आप देखें, ये भी एक लोकेशन की है इसमें मौजूद। ये गाड़ियों की पार्किंग वाली जगह पे यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, यानी इस लोकेशन को यूज़ किया गया है। और पार्किंग लिखा हुआ है। ये एक स्विंग सा बन के एक बच्ची सी यहाँ पे स्विंग कर रही है और इसमें मूड को कैप्चर किया गया है। इस स्लाइड में साथ मूड भी कैप्चर किया गया है। ये नेक्स्ट में देखें, ये भी लोकेशन को यूज़ की गई है। एक इर्द गिर्द आप देखें सारा एरिया है जिसमें बिल्डिंग गिरी हुई है, डिस्टॉर्शन फैली हुई है और डिस्ट्रक्शन है। और ये मैसेज क्या कन्वे करते हैं कि ये जो एक फिगर सा बना हुआ है लड़के का, उसके हाथ में बकेट है और साथ लेटरिंग लिखी हुई है, तो वो मैसेज कन्वे कर रहा है, आई रिमेंबर व्हेन ऑल दिस वाज ट्रीज़, कि ये कितनी खूबसूरत जगह थी, एक लैंडस्केप था, ट्रीज़ बने हुए थे और अब ये क्या हो गया। तो ये एक प्रॉपर मैसेज जो है वो कन्वे किया जा रहा है इस छोटे से स्टैम्पिंग की टेक्निक से, कि हमें इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह की चाहिए और उसके साथ ही इन्वायरमेंटल मूड्स भी क्रिएट किए गए हैं। इस स्लाइड में आप देखें कि ये जो वॉल के ऊपर लड़की का फिगर है, साथ मोप बना हुआ है और साथ ऐसे जैसे उसने वो कर्टन सा ऊपर उठाया हुआ हो, तो वो साथ उसको मैसेज कन्वे कर रही है क्लीनलीनेस का, और उसका एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज जो है वो उस स्टैम्पिंग के साथ शो हो रहा है। इसमें आप देखें अक्सर जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह के फिगर्स मिलते हैं, यूज़ मी वगैरह जहाँ लगाओ वो कन्वे कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं। एंट्रेंस वाली जगहों पे लगे होते हैं, एग्ज़िट होता है तो वहाँ पे गुड बाय के जेस्चर में फिगर बने हुए होते हैं। तो ये भी ज़्यादातर स्टैम्पिंग को यूज़ किया जाता है। इस स्लाइड में देखें पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की यूटिलाइजेशन है। लोकेशन को भी शो कर रहा है कि ये कहाँ पे बना हुआ है, किस तरीके से लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, और मैसेज भी कन्वे कर रहा है। यूजुअली पार्क्स वगैरह के अंदर और ज़्यादातर लैंड आर्ट में इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जाती हैं जहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं, विज़िट करते हैं, उनके साथ खड़े होकर अपनी पिक्स बना लेते हैं और उनमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये फ़न क्रिएटिंग भी है और अट्रैक्टिव भी लगता है और उस लैंड आर्ट को ज़्यादा खूबसूरत भी बनाता है। इस फिगर में आप देखें, ये रोड है जिसके ऊपर मोटरसाइकिल गुजर रहा है और पीछे वॉल के ऊपर एक वो फ्लाइंग सा फिगर स्टैम्प में बना दिया गया है। लेकिन दोनों की एक साथ पिक्चर लेने से इस तरह का वो मूड क्रिएट होता है, एक स्टोरी बन जाती है। इसमें आप देखें पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस की यूटिलाइजेशन है बहुत स्ट्रांगली, साथ उसमें पैटर्न भी क्रिएट किए गए हैं और स्पेस के अंदर एक और स्पेस भी क्रिएट की गई है। लाइन वर्क है ये ब्लैक मोटिव्स के साथ, इनके साथ आप देखें बहुत रिच लाइन वर्क है। शेप की यूटिलाइजेशन है, शेप्स को रिपीट भी किया गया है, कलर्स को भी। कलर्स की गो के ह्यू, ज़्यादा ह्यू यूज़ हुई हैं, पिंक, ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन, लेकिन कलर की टोन्स नहीं क्रिएट हुई हुई। इस वाली पिक्चर में आप देखें, ये एक फ्लाइंग सा फिगर, ऊपर से बास्केट गिर रही है नीचे और उसमें से चीज़ें भी गिर रही हैं। ये एक इमेज जो है वहाँ पे स्टैम्पिंग के ज़रिए बना दिया गया है, जो कि मीनिंग शो कर रहा है कि यहाँ ऊपर से इस तरह से वो ड्रॉप हो सकता है। ये देखें उसका क्लोज़अप। मिड प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन आपने कैप्चर करना है। क्या होता है मिड प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन? व्हाट मैसेज आर यू ट्राइंग टू इलस्ट्रेट विद योर स्टेंसिल स्टैम्प आर्ट? जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप उसको प्लान करने के बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके मिड में पहुंचकर आपने इन क्वेश्चंस को अपने साथ रिलेट करना है, इनका आंसर देना है कि क्यों आप वो बना रहे हैं, उसका क्या पर्पज़ है, वो अपना मैसेज फुली कन्वे कर रहा है, जिस मैसेज को आपने क्रिएट करने के लिए, जिस थीम पे काम करने के लिए आपने प्लान बनाया है, वो थीम प्रॉपरली कन्वे हो रहा है या नहीं। डू यू थिंक यू आर बीइंग सक्सेसफुल विद इट? वाई और वाई नॉट? और अगर नहीं हो रहा तो क्यों? अगर आप उससे डिट्रैक हो गए हैं या वो आपसे कैप्चर नहीं हुआ तो उसकी रीज़न्स क्या थी? और अगर हो रहा है तो वो किस किस रीज़न की वजह से कैप्चर हो रहा है?
What areas are you going to focus on it order to do your best on this project and finish on time? आपने सारे एरियाज़ को अच्छी तरह से फोकस करना है और उसे फुली डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करना है। इस स्लाइड में आप देखें, ये एक टाइगर और पीछे उसका केज सा है और उसके ऊपर एक नंबरिंग लिखी हुई है। ये भी स्टेंसिलिंग है, ये भी स्टेंसिलिंग है। गो के दीवार के साथ पाइप जो है वो ओरिजिनल जा रहा है, लेकिन उस पाइप के साथ इस फिगर को ऐसे एडजस्ट किया गया है, लगता है जैसे एज आ स्लाइड वो इसको यूज़ कर रहा है। ये देखें, ये मुख्तलिफ फ़ॉरेन कंट्रीज़ के हैं जो कि मुख्तलिफ थीम्स के साथ बनाए गए हैं, ये विंडो के साथ। और इसमें देखें, ये एक रोड है जिसमें ये सीज़र का साइन भी है। ये इसको कट का साइन जैसे हम समझते हैं कि दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाती है। Why stenciling and stamping in class? After these examples, after this discussion, I think students should effectively demonstrate an understanding of positive and negative space. Image should be identifiable. The stencil and stamp art carries an understandable message, so it should be used in art class. This message must be connected to the student's theme. Colors used exaggerate the mood of the student's message and image, so be careful while using colors. Students experienced with different color schemes in order to communicate different moods or messages, so they depict their strong emotions. Students has considered the way in which different forms and location impact the message in their stencil stamp. It is good for the use of class time and effort and participation in class discussion. Respect of materials, safe use of knives, careful and accurate cuttings of stencil, proper use of foam, paper, tables left clean or not, paint supplies properly or not, cleaned and put away. All these are necessary in art class. Completion reflection. When you will complete your work, please answer the following questions in full sentences in your sketchbook. Name one location your stencil stamp art would have the greatest impact on relaying your message. Write down your location. Name one location that would not work well to display your stencil stamp art, that this location is not suitable. Rejected location and selected location. What color or colors do you think work the best for your artwork and why? Why you have used this color scheme? So please answer these questions after doing your practical work. Thank you for listening.